हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का यूपीएससी नाम पढ़ने वाले हैं। साथ में जो पॉसिबल होगा उसका कॉमन नेम भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होता है, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इजी लगेगा आपको। बहुत मैं जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ फंक्शनल ग्रुप का यूपीएससी नाम और कॉमन नाम। इससे पहले आप जो है कहीं पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे 100% आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा। प्रत्येक चीज़ मैं जीरो से लेके चलने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो को। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले लिखते हैं अल्कोहल, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। लास्ट में IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या जोड़ते हैं, लास्ट में OL लगा देते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह सब हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, यहाँ पे भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, कॉमन नेम को यहाँ पे मैं शॉर्ट में CN लिख देता हूँ। कॉमन नेम के लिए क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल, ये लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ। जब आपके पास दिया रहेगा ये CH3OH लेता हूँ फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा रहेगा, तो क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम पहले मैं लिख देता हूँ। IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक कार्बन का रूट वर्ड होता है मैथ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ। और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देते हैं N, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या जोड़ देते हैं लास्ट में, OL। ये क्या बन गया, मैथेनॉल, ठीक है, मैथेनॉल। तो मैथेनॉल हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना आपको, जब भी AEIOU और Y के बाद इन्हीं में से कोई जो है फिर से रिटर्न आए, जैसे ये लिख देता हूँ AEIOU एंड Y के बाद इन्हीं में से कोई लेटर दोबारा से आए, ठीक है, एक साथ दिखे, जैसे यहाँ पे E दिख रहा है और E के बाद O दिख रहा है इन्हीं में से, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में जो लिखा गया है उसको काट दिया जाता है। यह तो नहीं लिखा जाता है, मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ जो है कोई खास बात होगी ऐसी तो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में OL जोड़ा जाता है अल्कोहल के लिए, ठीक है। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाम हो जाएगा मिथाइल और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अल्काइल में मिथाइल अल्कोहल, लास्ट में लगा देंगे, OH रहेगा तो अल्कोहल लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। जैसे आपके पास दिया रहेगा CH3CH2OH, तो क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नाम पहले लिख लेता हूँ। पहले IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सावधान कर दूँ, नंबरिंग करने के लिए हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से नज़दीक है, तो मैं काउंट किधर से करूँगा, इधर से कर रहा हूँ, ठीक है। काउंट इधर से किए, कितना कार्बन है, 2, तो रूट वर्ड 2 कार्बन का क्या होता है, एथ, और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में जोड़ेंगे AN। E नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में हम लोग को पता है अभी आएगा लास्ट में OL, क्योंकि OH है, ठीक है। तो एथेनॉल हो जाएगा, 1 ऑल। कितना नंबर पे अल्कोहल है, तो 1, एक नंबर कार्बन पे है तो लिख दिए 1 ऑल, ठीक। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मिथाइल तो 2 कार्बन का इथाइल और अल्कोहल, ठीक है। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इसको हिंदी में लिखेंगे मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, ठीक, ये हो जाएगा।
दूसरा लेता हूँ, जैसे आपके पास दिया रहेगा CH3 CH2 CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका पहले मैं कॉमन नेम IUPAC नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन का नंबर जो है नंबर देंगे हम लोग कार्बन को। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, मैं जो बात इम्पोर्टेंट है उसको मैं जो है दोबारा से बताने का कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको सुन के याद हो जाए। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, इधर से मैं काउंट कर रहा हूँ कितना कार्बन हो गया इसमें। मेंशन में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो AN जोड़ेंगे, E नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अभी लास्ट में OL आने वाला है। तो अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है ये दिखाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 और क्या लगा देंगे? अल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 अल, ठीक है। कॉमन नेम लिख लेता हूँ। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। यहाँ पे लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे साथ नोट करते रहिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप सुनने के बाद भूल जाएंगे हो सकता है, तो नोट करते रहिए। इसमें टाइम आपको कम जो है खर्च लगेगा। जैसे कि आपको फिर से रिमेंबर करना हो तो आप अपना जो है नोटबुक देख के तुरंत जो है दिमाग में रिमेंबर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के बाद फिर से दोबारा से आपको टाइम लग जाएगा। और आपको अगर विशेष रूप से कोई सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पहले कैसे लिखा जाता है, तो ये सब का जानकारी आपको जीरो से चाहिए तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप विजिट कर लेना जाके प्लेलिस्ट में, सब हर एक जो एकदम जीरो लेवल से प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इससे पीछे वाला फंक्शनल बिना फंक्शनल ग्रुप वाला डाल दिया गया है चैनल पे, जाके आप देख लेना, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपके पास दिया रहेगा CH3 CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका मैं सबसे पहले IUPAC नाम लिख रहा हूँ। तो IUPAC नाम लिखने के लिए नंबरिंग करते हैं, नंबर उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे नज़दीक है, तो हम लोग बीच में से काउंट कर नहीं सकते हैं, तो कहाँ से करेंगे? शुरू से करेंगे। यहाँ से करो या तो यहाँ से कीजिए आप। नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे ही आने वाला है, ठीक है। जैसे इधर से काउंट करेंगे तो भी 2 नंबर वाला कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर वाला कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप। तो किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, कार्बन का नंबरिंग करती है। टोटल रूट वर्ड में 3 कार्बन है, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN, कितना नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कितना नंबर कार्बन पे? 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ऑल, ठीक है। इसका कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम के लिए क्या करते हैं? कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग इसका जो है यहाँ पे बता देते हैं फिर से। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, जो कि दोनों क्या है? समान है। इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आइसो, ठीक है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है 2 अलग अलग, वो दोनों अगर दी इक्वल होता है तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं? आइसो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसो। कॉमन नेम में क्या होता है? सब कार्बन का काउंट होता है, ठीक है। जितना कार्बन रहेगा, या तो गिनती में कार्बन आए या ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
जैसे हम लोग IUPAC नाम लिखने के लिए नंबरिंग करते हैं उसका, तो कोई कार्बन छूट जाता है तो भी जो है उसका हम लोग जो छूट जाता है उसको सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं, लेकिन कॉमन नेम में ऐसा नहीं होता। चलो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कैसे इसका नाम लिखा जाता है। तो ये आइसो, ये हो जाएगा प्रोपाइल और अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा लिखता हूँ, जैसे आपके पास दिया रहे CH3 CH2 CH3OH, ये लिखा रहे तो इसका IUPAC नाम पहले लिख देते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन का हम लोग नंबर देते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा उधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर टोटल रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 4 है। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और कितना नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर पे क्या लगाएंगे, ऑल, ब्यूट एंड 2 ऑल। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम देख लेता हूँ। तो कॉमन नेम जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसका 2 एल्काइल ग्रुप समान नहीं है, पर ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, पीछे वाला वीडियो में मैं अच्छे से बताया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, आपको उतना डिटेल तो नहीं जा सकते हैं। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से सीधा 2 कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन सीधा जुड़ा है इससे और एक सीधा कार्बन ये जुड़ा है इससे, तो उसको जिस कार्बन से 2 सीधा कार्बन जुड़ता है उसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। टोटल कितना कार्बन है, 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, और क्या लिखते हैं, अल्कोहल। 1 कार्बन का मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन का प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ सेकेंडरी लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन को हम लोग कॉमन नेम लिखने के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी लिखते हैं, और ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता हूँ। जैसे कि आपके पास लिखा रहेगा CH3 CHOH और CH3 आपके पास ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका आप नाम क्या लिखेंगे, पहले IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो IUPAC नाम लिखने के लिए नंबर देते हैं कार्बन को 1 2, इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा, 4 कार्बन है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे एक प्रतिस्थापी समूह छूट गया। प्रतिस्थापी समूह किसको बोलते हैं, तो जो कार्बन नंबर में नहीं आता, जैसे ये कार्बन नंबर में नहीं आया, अगर हम लोग मान लेते हैं इधर से इधर आ जाता है, 3 के बाद ये 4 हो जाता है, ये छूट जाता है, की बात है, 3 पे ये भी छूट रहा है, 3 पे वो भी छूट रहा है। तो जो कार्बन का नंबर नहीं होता, जो गिना नहीं जाता, मेन चेन में जो कार्बन नहीं आता उसको प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है इस कार्बन को, ठीक है। ये प्रतिस्थापी समूह है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए क्या नियम है, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखा जाता है। मैं आपको साइड में इधर लिख देता हूँ, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, अब फिर सिंगल बॉन्ड के लिए AN, डबल बॉन्ड के लिए EN, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YN, और सबसे लास्ट में फिर अल्कोहल OL लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रतिस्थापी समूह होता है, जो ब्रांच वाला कार्बन जो होता है जिसका नंबरिंग नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स के बाद कहने का मतलब प्रतिस्थापी समूह लिखने के बाद, प्रतिस्थापी समूह लिखने के जस्ट बाद हम लोग रूट वर्ड लगाते हैं। कहने का मतलब मेन चेन में जितना कार्बन है उसका रूट वर्ड। इसके बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा तो AN,
और इसमें डबल बॉन्ड रहेगा तो EN, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YN लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है तो N लगाएंगे। चलो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले प्रीफिक्स कहने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है छूट गया, तो छूटा कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो ये हो जाएगा मिथाइल। लेकिन कहाँ कितना नंबर कार्बन पे छूटा है ये, मेन चेन के कितना नंबर कार्बन पे, तो 3 नंबर पे। यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है, IUPAC नाम लिख रहा हूँ, 3 मिथाइल सब। और अब इसके बाद क्या लिखना है, रूट वर्ड लिखना है। तो रूट वर्ड कितना कार्बन है यहाँ पे टोटल, मेन चेन में 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट। इसके बाद क्या लिखते हैं, ANENYN। तो AN कब लिखते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ब्यूट के बाद क्या लगाएंगे, जस्ट AN लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सब नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, तो ये लिख दिए। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम लोग, OL जोड़ते हैं। तो OL लगाने के लिए ये बात ध्यान में रखना है, कितना नंबर कार्बन पे OL जो है अल्कोहल है, तो 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे 2 पहले लिखेंगे, फिर OL लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास दिया रहेगा CH3 CH3, इसको मिटा देता हूँ, CH3OH लिखा रहे। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक, इसका नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा कार्बन का IUPAC नाम पहले लिख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन का नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, तो 1 2 कार्बन, इधर भी जाओ तो 1 2 कार्बन, इधर भी जाओ तो 2 कार्बन। हम लोगों को सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है, और ये बात भी ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होना चाहिए जिधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 इधर ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, और फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे आ जाएगा, या तो इधर से काउंट करो आप, या तो इधर से करो। फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे ही आने वाला, तो मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया टोटल मेन चेन में। ठीक, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रॉप होता है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पे एक कार्बन छूट गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना नंबर पे छूटा है वो लिख देंगे, 2 नंबर पे छूटा है, और क्या छूटा है, प्रीफिक्स, तो मिथाइल। ठीक है, 2 नंबर पे मिथाइल, और अब लिख दिए प्रीफिक्स लिख दिया। रूट वर्ड लिखेंगे किसका, जितना कार्बन है जो है मेन चेन में, तो मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन का हो जाएगा प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, N। ठीक, इसके बाद जितना नंबर पे अल्कोहल लगा है, कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2L। इसका फेमस नाम है नियो। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा जब तीनों एल्काइल ग्रुप समान हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं नियो। और यहाँ पे कॉमन नेम में क्या बोले हैं, सब कार्बन का काउंट करके यहाँ पे रूट वर्ड लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। लास्ट में YL जोड़ते हैं, और अल्कोहल, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक, ऐसे ही जैसे आपके पास दिया रहेगा CH3 CH2 CHOH और CH3, ये रहेगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपको नाम लिखना है इसका, IUPAC नाम और कॉमन नाम। कैसे लिखेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ IUPAC, इधर लिख दूंगा कॉमन। तो IUPAC नाम लिखने के लिए नंबरिंग करना है, 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन हो गया, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है। ठीक, तो रूट वर्ड लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो रूट वर्ड में कितना कार्बन, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, तो AN, कितना नंबर पे अल्कोहल है,
2 नंबर पे, तो 2 ऑल हो गया। इसका कॉमन नेम लिख देता हूँ। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इधर मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। जैसे कॉमन नेम क्या होगा, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कितना डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का है, क्योंकि इससे सीधा एक ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से सीधा ये कार्बन जुड़ा है, तो 2 कार्बन इससे सीधा जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो सीधा कार्बन इस कार्बन से ये भी जुड़ा है और इस कार्बन से ये भी जुड़ा है और दोनों इक्वल नहीं है, ये CH3 है ये CH2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसो नहीं होगा। जब दोनों बराबर रहता तब हम लोग आइसो लगाते, तो यहाँ पे आइसो तो लगेगा नहीं, तब क्या लगाएंगे कॉमन नेम के लिए, सेकेंडरी लिखेंगे। 2 डिग्री कार्बन को हम लोग सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी के लिए SEC लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। टोटल कितना कार्बन है, जो है कॉमन नेम के लिए हम लोग सब कार्बन को यहाँ पे लिखते हैं, तो टोटल कितना कार्बन है, 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्या हो जाएगा, अल्कोहल, अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा रहेगा, अब मैं थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जैसे लिखा रहेगा ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ कार्बन, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। ठीक है, चलो इससे पहले और एक CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CHOH, ये लिखा रहेगा आपके पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं, फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ेंगे हम लोग। ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सबसे पहले, पीछे पढ़े हम, फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब पढ़े थे हम लोग कि सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से जो है सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आया नंबरिंग उधर से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जिधर से रहेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। ठीक है, नंबरिंग उधर से करेंगे। इसके बाद फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, तो अब दूसरा नियम आ गया कि जो है अब नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे कार्बन का नज़दीक, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम लोग को नज़दीक में मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा नज़दीक में कार्बन का नंबरिंग जो है उधर से हम लोग करेंगे। ठीक है, जिधर से पहले क्या सीखे थे, पहले सब्स्टिट्यूएंट जिधर रहेगा, जिस कार्बन का काउंट नहीं हुआ, जो नंबरिंग में छूट गया, जो प्रतिस्थापी समूह, कहने का मतलब जो ब्रांच वाला कार्बन है जिसका गिनती नहीं हो सकता, पहले नंबरिंग हम लोग उधर से करते थे। उधर ये ध्यान में रखते हुए करते थे कि ये सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन नज़दीक को कम से कम नंबर मिले, कहने का मतलब ये हुआ। इसके बाद फिर आगे आया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या किया, ये मान्यता इसका ख़त्म कर दिया सब्स्टिट्यूएंट का। ये बोला कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उसी कार्बन से हम लोग जो है नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर ये प्रतिस्थापी समूह और डबल बॉन्ड के बाद तीसरा आया जो है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हो गया, फंक्शनल ग्रुप अब जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में होगा, ठीक है, निकट में जिधर से होगा उधर से जो है हम लोग कार्बन को नंबर देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के लिए शॉर्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो कहने का मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको मान्यता मिलेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट जिधर से है उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग सीखे थे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। कब, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तब। ठीक है,
या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, तब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूएंट को मान्यता देते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से रहेगा नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे मान्यता नहीं मिलेगा किसके जो है आगे, तो फंक्शनल ग्रुप के आगे। तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग 1 2, क्योंकि इस कार्बन से नज़दीक में फंक्शनल ग्रुप OH 3 कार्बन है। इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का IUPAC इसका लिखने के लिए 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रोप। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड लिख दिए। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। कितना नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इन लगा दिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रहता था इससे पहले, तो हम लोग AN जोड़ते थे। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे, सब कार्बन पे तो नहीं है, तो जिस कार्बन पे है उसको यहाँ पे शो कर दिए 1 पे डबल बॉन्ड, 1 इन, डबल बॉन्ड के लिए EN लगाते हैं। और लास्ट में अब क्या जोड़ेंगे ऑल, ये भी शो करना पड़ेगा कि ये अल्कोहल कहाँ है, तो 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1 ऑल, ठीक है। ये होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अब बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपके पास लिखा रहेगा ये जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ वहाँ कार्बन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, ये तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल ग्रुप किधर से है, इधर से। तो इस कार्बन को पहला नंबर मिलेगा 1 2 3 4। ये वाला कार्बन क्या हो गया, छूट गया, तो जो छूट गया उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, तो पहले वही लिखा जाता है। तो कितना कार्बन छूटा, 1 कार्बन, तो यहाँ पे 1 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, और लास्ट में YL जोड़ देंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। तो मिथाइल कितना नंबर पे ये छूटा है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं रूट वर्ड कितना कार्बन है जो मेन चेन में, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितना नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और लिखेंगे इन, ठीक है, 2 इन। और अब सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा कार्बन पे जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ऑल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के लिए यहाँ पे प्रीफिक्स प्लस उसके बाद रूट वर्ड, मेंशन में कितना कार्बन का काउंट हुआ है उसका रूट वर्ड, ठीक है। 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट। और उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितना नंबर कार्बन पे है, तो 2 नंबर कार्बन पे। ये नहीं लिखेंगे, 3 नंबर नहीं लिखेंगे, जो कम नंबर रहेगा, क्योंकि 3 नंबर और 2 नंबर दोनों से जुड़ा है, तो जो कम वाला नंबर रहेगा वही लिखेंगे। तो 2 पे डबल बॉन्ड है, और फिर इसके जस्ट लास्ट में इन के बाद जस्ट लास्ट में हम लोग अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं। तो अल्कोहल को भी शो करके दिखाना पड़ेगा कि अल्कोहल कहाँ कहाँ है। तो अल्कोहल यहाँ पे 1 नंबर वाला कार्बन पे है, तो OL लगा दिए 1 OL, ठीक। मिटा देता हूँ, जैसे आपके पास लिखा रहेगा CH3 OH CHOH, और जैसे लिखा रहेगा CH3, ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग आप इधर से फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे मिलेगा, और दूसरा 3 नंबर पे, इधर से भी काउंट करेंगे तो एक 2 नंबर पे, दूसरा 3 नंबर पे, तो इधर से ही काउंट कर लेते हैं, उधर से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है, कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो काउंट में नंबरिंग में नहीं आया, तो प्रतिस्थापित समूह यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, कितना कार्बन का, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड
ब्यूट, ठीक। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो AN। कहाँ कहाँ अल्कोहल है तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो 2 यहाँ पे 2,3 और डाई ऑल कर दिया, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल, ठीक। ये हो जाएगा इसका। आपके पास लिखा रहेगा CH3, बॉन्ड लाइन नोटेशन दे देता हूँ। जैसे ये लिखा रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे OH है और यहाँ भी OH है, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से किया जाए? IUPAC नाम लिखने के लिए नंबरिंग तो करना पड़ेगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में का जब हम लोग देखो, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर वाला कार्बन पे यहाँ बैंड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो इधर से काउंट करें तो 1 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप, और 2 3 4 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और इधर से काउंट करें तो 1 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। पर इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से भी फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो किसको जो है किधर से हम लोग काउंट करेंगे, फिर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में लड़ाई हो जाएगा। जैसे कि 1 नंबर पे यहाँ इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन 1 नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में लड़ाई, क्योंकि ये दोनों का कोई झगड़ा नहीं है। इधर से भी 1 नंबर पे OH, इधर से भी 1 नंबर पे OH, तो ये दोनों में अब क्या हो गया, प्रायोरिटी देना पड़ेगा दोनों, क्योंकि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जब लड़ाई होता है तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है, डबल बॉन्ड वाले को। तो हम लोग काउंट किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक, ठीक। ये हो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है तो नहीं है, तो रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड में कितना कार्बन, 4, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 पे है और 3 पे है, तो 1 3 डाई इन। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ है, 1 नंबर वाला कार्बन पे है और 4 नंबर वाला कार्बन, तो 1,4 डाई OL, ठीक, डाई ऑल। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 3 डाई इन 1,4 डाई ऑल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास रहेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और यहाँ पे OH, ठीक। तो नंबरिंग करते हैं हम लोग। नंबरिंग इधर से होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। नंबरिंग कीजिए कैसे होगा, क्या होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे है 2 नंबर पे 1 कार्बन, 4 नंबर पे 1 कार्बन। तो IUPAC लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखा जाता है प्रफिक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 पे भी मिथाइल और 4 पे भी मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल। रूट वर्ड वाला कार्बन लिखा जाता है सब प्रफिक्स के बाद, रूट वर्ड में 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा पेंट। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो लिखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो EN, क्योंकि YN बाद में आता है, E पहले आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इन और 5। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, YN, ठीक है। तो 5 YN
और लास्ट में अब क्या करते हैं, OL जोड़ते हैं। तो OL का कितना नंबर कार्बन पे है, तो 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ऑल। ठीक, ये हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।